दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते। इससे पहले हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा किस देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। अमेरिका से संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है? भाग 20 में की गई है। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान में मूल ढांचे से संबंधित हो। ये व्यवस्था उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में दी गई है? केशवानंद भारतीय मामले 1973। अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? 2 प्रकार के। संविधान में वर्णित 2 प्रकार के संशोधन कौन से हैं? ये 2 संशोधन है। संविधान में विशेष बहुमत द्वारा, आधे राज्य द्वारा, साधारण बहुमत के माध्यम से, संतुष्टि द्वारा। अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन निम्न में से किसमें शामिल है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति अर्थात 1/10 सदस्य और राज्य भाषा का प्रयोग। यह सभी है। इसमें देखो, नए राज्यों के सीमा क्षेत्र, राज्य विधान परिषद का निर्माण, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रीय राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते, सदस्य संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, ये सभी है। फिर इसके बाद संसद में विशेष प्रक्रिया, संसद, इसके सदस्य और उनकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश की संख्या, उच्च न्यायालय में न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करता, राज्य भाषा का प्रयोग और नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। इसके बाद संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, SC/ST प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। संसद में विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन निम्न में से कौन सा शामिल है? मूल अधिकार शामिल है, DPSP नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में संबंधित नहीं है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति द्वारा निम्न में से कौन से उपबंधों की संशोधन किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन और की प्रक्रिया है। केंद्र और राज्य कार्यकारी शक्ति का विस्तार, महाविस्तार और उच्चतम और उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंधित के संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक
कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। संविधान संशोधन विशेष विधेयक किसके द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है? मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, दोनों के द्वारा। संविधान संशोधन को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की। दोनों सदनों के बीच सहमति होने पर क्या प्रावधान विधेयक समाप्त हो जाता है? संशोधन व्यवस्था में विधेयक बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली यह कथन कैसी है? वह है यार। प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।